आपने कभी ये सोचा कि मस्जिद में तरावी हो रही हो और उसी तरावी के साथ बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो मस्जिद के अंदर, यानी मस्जिद के अंदर ही जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसमें ठक 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 शो। कल मैं गया मस्जिद, रमज़ान इज़ गोइंग ऑन, तो तरावी पे मैं गया, तो मुझे जो जगह मिली वो बहुत पीछे मिली। ज़ाहिर मैं ज़रा सुकून से गया था और मैं रिलैक्स होकर वहाँ बैठा था। तो जब 8 रकातें हो गई, आपको पता है ना 6-8 रकातों के बाद कल्चर है कि नॉर्मली पीपल लीव, तो लोग जाने लगे। अरे मस्जिद बहुत बड़ी है, आगे के रूम्स भर गए थे, लेकिन जब 8 रकातों के बाद लोग जाने लगे तो उसके बाद ज़ाहिर बच्चों को परमिशन थी कि वो अपना बास्केटबॉल वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू करें। अब उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि अंकल आप यहाँ से हटेंगे और भाई ये वो नहीं, धड़ाधड़ 10, 12, 15 बॉलें, वो प्रैक्टिस गोइंग और मैं अपनी जान बचा के जल्दी से भागा और उधर जाके बैठ गया। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी मॉस्क एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर कि यहाँ की मस्जिदों में और पाकिस्तान की मस्जिदों में क्या फ़र्क है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप खुद अब समझ ही गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि यार यानी बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स खेल रहे हो और साथ तरावी भी चल रही है और शोर भी चल रहा हो, बास्केटबॉल का एक अपना शोर है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि जैसे ही वो बच्चा ज़रा पीछे से कोई आवाज़ आए छोटे बच्चों की, ज़ाहिर लोग बच्चों को लेके आते हैं या नौजवान आपस में बातें कर रहे थे, हमारी तरह के जवान लड़के बैठे होते हैं, गपशप लगाते हैं, अपने आप को भी जवान कह दिया, तो वो सब जो गपशप हो रही होती है तो फ़ौरन ही आगे से डांट आ रही होती है कि भाई ये पीछे आवाज़ क्यों आ रही है, इतना शोर क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है, बच्चों को घर पर छोड़ के आया करें आपके। अच्छा, और अगर बच्चों को नहीं डांट तो पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स को बराबर बोलते किन के बच्चे आ गए, क्या हो गया फलाना, और माँ बाप को ज़ाहिर जानते भी होते हैं तो उनको कंप्लेन कर देते हैं कल आपका बच्चा बड़ा शोर मचा रिया था, ये हो रहा है फलाना। यानी सबसे पहला डिफरेंस तो आप देखें कल्चर का है और वो वेलकमिंग एटीट्यूड का है कि वो जब मैं भी नया नया यूनाइटेड स्टेट्स आया था, मुझे याद है मैं एक दफ़ा बैठा था और मैं देख रहा था बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, छोटे बच्चे, तो मैंने कहा इतना शोर कर रहे हैं और ये मौलाना बात कर रहे हैं वो, तो मैं उस टाइम नया आया था पाकिस्तान से, तो मैं भी ऐसा बच्चों को ही गलत समझने लगा कि नहीं यार शोर करना बुरी बात है। लेकिन अब मुझे ये बात समझ आई कि देखो यार बच्चों को आपको वेलकम करना है, यूथ को आपको वेलकम करना है। जब आप वेलकम करोगे उनको आने दोगे, वो इस तरह थोड़ा बहुत, मैंने तो यहाँ तक देखा है लोग आते हैं अपने शॉर्ट्स में और वो बड़ा सा क्या होता है, बुरका तो नहीं कहेंगे, वो जो बड़ा सा जुब्बा होता है, नमाज शुरू हुई वो जुब्बा पहना, नमाज शुरू की, जैसे ही हटाया फ़ौरन बास्केटबॉल वो शुरू हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये है एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ना वो कल्चर का। अच्छा, सोसाइटी का भी आप देखें ना, फ्रीडम है, फ्री सोसाइटी है ये, प्लस बच्चों के पास ऑप्शंस कितने। अगर यहाँ बच्चे को आप वेलकम नहीं करोगे मस्जिद में या कम्युनिटी में वेलकम नहीं करोगे तो उसके बाद इतने ऑप्शन है, क्लब्स भी हैं, पब्स भी हैं, बार भी हैं, गेमिंग भी है, थाउजेंड्स ऑफ, यानी मेरे पास तो इतने वर्ड्स ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो वो माँ डांटती है, वो बाप डांटता है, वो चलो तूने जाना ही है और जाके वो मौलवी जो कुछ कहे। अच्छा, दूसरा जो एक मैंने डिफरेंस देखा वो देखा मैंने, अच्छा मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको और बता दूँ बड़ा है। मैं मस्जिद इसलिए गया, मैं भी कभी देखें आपको पता है मैं सच वाली वीडियो बनाता हूँ, मुझसे झूठ वाली वीडियो बनती नहीं है, तो होता ही नहीं है मुझसे, और आप लोग भी चाहते हैं मैं सच ही बोलूँ, तो मैं ज़ाहिर कभी कभार ही जाता हूँ। तो मैं भी गया इसलिए था क्योंकि जिस शख्स ने तरावी पढ़नी थी वो मेरा दोस्त भी है, उसको जानता हूँ, इतना अच्छा वो पढ़ता है, मैंने कभी कहीं इतना अच्छा नहीं सुना, इतना अच्छा वो कुरान पढ़ रहा होता है। तो अच्छा, वो भी बाहर आके बास्केटबॉल खेल रहा होगा, वो भी बाहर आके लोगों से बात कर रहा होगा, यानी इन्हीं बास्केटबॉल बच्चों में, इन्हीं फुटबॉलर्स में, इन्हीं लोगों में जो पीछे शोर मचाते हैं, उन्हीं में से बच्चा ग्रो करता है और आगे जाके मस्जिद को लीड कर रहा होता है। ये दूसरा मैं आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बताऊँ लीडरशिप का। हमारे उधर जो लीडरशिप है वो लीडरशिप होती है कि वहाँ का अपना, जैसे कराची में बोलूँ कि कोई मेमन कम्युनिटी में मेमन बच्चा नहीं होगा जो मस्जिद को लीड कर रहा, या कोई पढ़ा लिखा बच्चा, कोई उर्दू स्पीकिंग, ये वो नहीं होगा, वो कहीं बाहर से ही आया हुआ होगा मौलाना, और वो उसने ज़ाहिर है उसको इतना इन्वायरमेंटल नॉलेज नहीं होती। मैं इधर जब लेक्चर सुन रहा होता हूँ वो स्टारबक्स पे ही बात कर रहा होगा, फेसबुक पे ही बात कर रहा होगा, गूगल पे भी बात कर रहा होगा, स्टीव जॉब्स पे भी बात हो रही होगी। कहने का मकसद ये नहीं कि इन बातों से ये कोई क्राइटेरिया है, कहने का मकसद ये है कि दोनों के माइंड सिंक्रोनाइज हो रहे होते हैं, सही है ना। जो लोग वहाँ आए कम्युनिटी और जो लीडर है उनके माइंड सिंक्रो, उन्हीं, मैंने कहा ना, उन्हीं में से एक लड़का जाके बास्केटबॉल खेलते हुए वही लीड कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो लीडर है वहाँ पर, वो हम वहाँ जा रहे होते हैं बड़ी मजबूरी में बस पहुँचे, वरना बाप ने बुरा भला कह देना है और उसने शिकायत लगा देनी है चीज़। तीसरा जो बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊं वो है जजमेंटल इशू। जजमेंट मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है, सही है ना। अभी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी है तो रमज़ान में मोटरसाइकिल चलाते हो बहुत बुरी बात है, तो खैर, और वो भी हार्ले डेविडसन, तो बहुत ही गलत बात है। तो क्या, और टी शर्ट आपने पहनी हुई है, मस्जिद पे वीडियो बना रहे हो, अजीब सी बात है। खैर एनीवेज, जजमेंटल इशू जो है ना ये बहुत बड़ा है कि अगर मस्जिद में आप जीन्स पहन के आए हुए हो तो आपको लोग देख रहे होते हैं, यार इसने जीन्स पहनी हुई है, यानी वो तो मेहंदी में भी जाओ, अभी इस दफ़ा मैं मेहंदी में गया था कराची में, तो मैंने हार्ले डेविडसन पहना हुआ था, सही ना, हार्ले डेविडसन की पूरी गेटअप था, जबकि मेहंदी में आपको पता है कि आपको कमीज शलवार पहन के जाना है। और तो इसी तरह बिल्कुल यही होता है कि वो जजमेंटल इशू बड़ा है। और मुझे आज भी याद है कि मैं एक दफ़ा एक मस्जिद गया
और उसमें पहली सफ़ में मैं खड़ा हूँ और उसने मुझे पीछे कर दिया। उसने कहा नहीं, पहली सफ़ में वो नहीं खड़े हो सकते जिन्होंने जीन्स पहनी हुई है। नाम नहीं लेता हूँ मैं मौलाना का, लेकिन ये कराची का हाल है कि यार यानी एक बंदा, एक तो मेरे जैसा बंदा जो साल में एक दफ़ा आ रहा है और जिस दिन आ रहा है उस दिन आप उसका ये हाल कर रहे हैं कि उसको बोल रहे हैं चलो पीछे। इसी तरह एक मस्जिद मैंने ऐसी भी देखी जिसमें अगर बंदे ने शेव की हुई है तो उसको पहली सफ़ में खड़े नहीं होने देते। यार कमाल है कि आप किस तरह वेलकम कर रहे हो लोगों को, यानी इस तरह तो कोई नहीं आएगा। तो ये एक पॉइंट, यानी अच्छा, तो एक ये हो गया जजमेंटल इशू। अच्छा, जजमेंटल इशू लीडर के साथ भी है, ये भी मैं आपको बताऊं। वो लीडर के साथ कैसा जजमेंटल इशू है, वो ये है कि जी वो लीडर जो होना चाहिए वो इसी तरह का होना चाहिए और उसका चेहरा ऐसा हो और उसने सर पे ये हो और उसने कपड़े ऐसे पहने हो और पाकिस्तानी ड्रेस पहनो। यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये मैं आपको कल्चर बता रहा हूँ, अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कल्चर बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बंदा जिसको कम्युनिटी ने अप्रूव किया है वो आएगा, वो चाहे अपने नॉर्मल ड्रेस में आएगा, अपना पढ़ाएगा और चला जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा, अभी कल परसों की बात है कि एक दोस्त हमारा पाकिस्तान से आया हुआ है और उसने आके मुझे बोला कि यार ये क्या अजीब बात है कि यार ये एक बच्चे ने आके नमाज़ पढ़ा दी जुम्मे की। अरे भाई 3 नमाज़ें होती हैं, 4 नमाज़ें होती हैं, वो एक बंदा एक ही नहीं पढ़ा सकता। तो वो, मैंने कहा उस बच्चे ने क्या आके कोई डांस वांस किया था नमाज में? नहीं ना, उसने आया नॉर्मल अपना पढ़ाया और वो चला गया। सही है ना, उसको कम्युनिटी ने अप्रूव किया भाई। यानी ये बात कि जी वो बच्चा है, वो बड़ा है, उसने ऐसी शक्ल बना रखी है, उसने ये एक और जजमेंटल इशू। एक जजमेंटल इशू तो हम जैसे लोगों के साथ है कि ये पैर लंबे करके क्यों बैठा है, ये ऐसे क्यों बैठा है, ये तरावी में खा क्यों रहा है, ये मस्जिद में ऐसे बातें क्यों कर रहा है। एक है ऑडियंस के साथ जजमेंटल इशू, एक जजमेंट वाला इशू है लीडर के साथ, ये भी बड़ा मसला। और मैंने अभी आपको बताया कि इन्हीं में से लड़के निकल के आगे बढ़ते हैं और कमाल पढ़ते हैं और ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ है, पाकिस्तान में मस्जिद हर कदम 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 पे आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पर मस्जिद का मतलब है कम्युनिटी सेंटर, बाकायदा पूरी फैमिलीज आके डेवलप होती है। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर वहाँ मस्जिद है भी? और भाई है ही नहीं, ह्यूज है और इतनी बड़ी बड़ी हैं और इतनी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव जब मैं कह रहा हूँ कि उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जब मैंने कहा ये बास्केटबॉल कोर्ट, ये मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है, इसीलिए लोग बाकायदा फंडिंग कर रहे होते हैं इस पर, क्योंकि यू गो देयर, यू एक्चुअली कंज्यूम रिसोर्सेज। सही ना, वहाँ पानी है, डेट्स हैं, ये वो खजूरें वगैरह, ये सारी चीज़ें, या वट एवर जो आप बिजली कंज्यूम कर रहे हो। तो बाकायदा चैरिटी भी बहुत लोग इधर कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और यहाँ चैरिटी करना ज़रूरी भी होता है ज़्यादा, क्योंकि हर शहर में 1 2 3 इस तरीके से काम है ना। अच्छा, शहरों का कॉन्सेप्ट भी यहाँ छोटा है। अब अगर मैं पूरे ओवरऑल डैलस की बात कर लूँ तो कई सारी मस्जिदें और कई बड़ी ह्यूज मस्जिदें और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। फुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी एवरीथिंग यू सी। इसी तरह फिर चैरिटी के प्रोसेस भी ऐसे ही नहीं कि वो आपने कैश में दे दिए, आपके QR कोड हैं और स्कैन किए हुए और क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, मैं देख लूँ मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि जब बात कर ही रहे हैं तो जजमेंट पे हमने बात कर ली। यस, पार्किंग इशू। इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि इधर सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है, क्योंकि हर बंदा जो आ रहा है वो अपने साथ एक बड़ी फोर्ड या कोई शेवी या कोई बड़ा डॉज का ट्रक है वो, तो पता चला अगर 1000 बंदा अंदर है तो बाहर 1000 गाड़ियाँ। तो सबसे बड़ा इशू पार्किंग का। और यहाँ पार्किंग ऐसे नहीं होती कि कोई भी कहीं भी खड़ी कर दे, तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है ना। आजकल तो इतना ट्रैफिक हो गया है कि बाकायदा दूसरी जगहों पर पार्किंग करनी होती है। पहले पार्किंग के अनाउंसमेंट होते हैं, कितनी गाड़ियाँ टो हो जाती हैं उसमें, फिर वहाँ से इन्होंने शटल सर्विस चलाई हुई है कुछ सिटीज़ में, तो कि भाई वहाँ गाड़ी पार्क होगी फिर वहाँ से शटल। मुझे अभी ईद की नमाज़ों का याद है, जो पिछले साल भी 4-4 5-5 ईद की नमाज़ें हो रही हैं, यानी इतना पब्लिक। और मुस्लिम कम्युनिटी भी इतनी ग्रो कर रही है। जैसे अभी उस दिन जब मैं गया हूँ तो मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था कि देयर आर 500,000 मुस्लिम्स इन टेक्सास एंड आर यू स्टिल सिंगल। यानी वो कह रहा था कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो, कि वो QR कोड है और इसमें जाओ और शादी कर लो। तो दिस इज़ द बिग इशू। ये पार्किंग वाला जो इशू है ना, ये इशू भी बहुत ज़्यादा, यानी मस्जिद जो बनानी हो प्रॉपर ये। अच्छा, हमने ऑप्शन से बात कर ली। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये कि बहुत से लोग जो मुझसे पूछते हैं ना कि भाई मस्जिद इधर भी हर मस्जिद हर किस्म की, हरी पगड़ी वाली मस्जिद भी है, सफ़ेद पगड़ी वाली मस्जिद, वो सफ़ेद पगड़ी वाली भी है, अहले तशी की इमाम बारगाहें वगैरह भी हैं, और आपके ये इस्माइलीस के भी हैं। यानी सारी कम्युनिटी, सारी मस्जिदें और प्रॉपर वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड मस्जिदें। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये अच्छा है या वो बुरा है या कोई कंक्लूसिव, ये तो आप सोच सकते हैं, लेकिन और ज़ाहिर है हर चीज़ हर इन्वायरमेंट को ही सूट करती है, शायद ये बात भी ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, ये एक फ्री सोसाइटी है, यहाँ बच्चा जिस तरह पला बड़ा होता है उसे फ्रीडम चाहिए, सही है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पर जो बच्चा पला बड़ा होता है, ज़ाहिर है उसको माँ बाप ने जिस तरह घर में
डांट भी पड़ रही होती है, स्कूल में भी डांट पड़ रही होती है, मैनेजर भी डांट रहा होता है, तो मस्जिद में मौलवी भी डांटता है। और शायद मेरा ख्याल है बगैर डांट के काम हो भी नहीं सकता। वही जो थ्योरी एक्स मैनेजरियल अप्रोच होती है, शायद बगैर डांट के वहाँ काम चल भी नहीं सकता। अगर वहाँ इजाज़त दे दें तो बहुत ज़्यादा, बगैर इजाज़त के ही बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन खैर सबसे अहम बात जो है ना, मैं कहता हूँ कि एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो बड़ा वेलकमिंग होना चाहिए। खुद बाकायदा यहाँ पर जो मस्जिद का इमाम और लीडर होता है वो खुद बाहर आता है 6 रकात बाद, 8 रकात, और उन बच्चों के साथ आके गपशप करेगा, उनके साथ मैं कह रहा हूँ ना खेल कूद भी लेगा, सब कुछ चल रहा होता है, सब नॉर्मल। फिर इस तरह इधर कम्युनिटी सेंटर की जब मैंने बात की तो बाकायदा सैटरडे संडे क्लासेस हो रही होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी ना। यानी मस्जिद का कॉन्सेप्ट इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक टू प्रेयर्स यार, यहाँ बहुत कुछ ये लोग कर रहे होते हैं, सही ना, और बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत भी होती है। चले आप भी कमेंट्स कीजिएगा और कोई पॉइंट्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट आफ्टरनून नाउ। थैंक यू।